हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बजट 2021 में डायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ अपने हाइलाइट्स देख लेते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड स्कीम्स के ऊपर। द ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 इज रुपीज 5.54 लाख करोड़। फ्रेंड्स, जो ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर रहने वाला है वो 5.54 लाख करोड़ रहने वाला है। Budget outlay for health and well-being is estimated to be rupees 2,23,846 crore, which is a rise by 137%. जो अपने बजट एलोकेट किया गया है हेल्थ एंड वेलबींग के लिए वो 2,23,846 करोड़ रखा गया है, जो कि 137% राइज है। इसको इसलिए इतना ज़्यादा रखा गया है ताकि अपने हेल्थ सिस्टम को और मजबूत किया जा सके, एक्सपैंड किया जा सके, इसलिए इसको बड़े स्तर पर लाया गया है। Another major highlight was the increase in the FDI limit in the insurance sector from 49 to 74%. फ्रेंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर में 49% जो कि FDI हुआ करती थी पहले, उसको बढ़ा के 74% कर दी गई है। स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नया चीज अनाउंस किया है। उन्होंने कहा है कि जो टर्नओवर है और पेड अप कैपिटल है उसकी कोई भी लिमिट नहीं रहने वाली है, यानी कि एनआरआई जो है आके अपने इंडिया में 1% कंपनी आसानी से खड़ा कर सकते हैं। Last point, Finance Minister stated that IPO of the LIC will be carried out in financial year 2021 and 22. LIC की जो IPO आने वाली है वो financial year 2021 and 22 में लॉन्च होने वाली है। Moving on to next slide. फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में क्या प्रपोजल्स रखा गया है। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी भी सीनियर सिटीजन जिनका एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा का है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दी गई है कि उनका इनकम जो है सिर्फ और सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। साथ ही में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 194P, जिसमें यह कहा गया कि बैंक को पावर दे दी गई है कि सीनियर सिटीजन का इनकम अगर सिर्फ और सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से है और उनका एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा का है तो वो बैंक जो है उनका टैक्स कंप्यूट करेंगी और जो भी टैक्स पेबल आएगा बैंक जो है डिडक्ट करके पेमेंट कर देंगी। तो सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर रिटर्न लगाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बैंक को पावर दे दी गई है साथ ही में कि उनका टोटल इनकम कंप्यूट करें, उसके ऊपर जो भी टैक्स पेबल आएगा वो पेमेंट कर दें। मूविंग ऑन टू सेकंड पॉइंट, इसमें यह कहा गया है कि जो भी सीरियस टैक्स इवेजन हुआ करती थी पहले, वो केसेस पहले 10 साल तक ओपन हुआ करती थी। अदर देन सीरियस टैक्स इवेजन केसेस जो केस ओपन हुआ करती थी वो तकरीबन 6 ईयर्स तक ओपन हुआ करती थी, जिसको घटा के अभी 3 साल कर दिया गया है। मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई है जहां पे ये कहा गया है कि टैक्सेबल इनकम किसी भी एसएससी का अगर अप टू 50 लाख है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर, ठीक है, या फिर कोई भी डिस्प्यूटेड इनकम जो कि 10 लाख तक है, तो वो एसएससी जो है इस कमेटी को अप्रोच कर सकते हैं ताकि उनका कोई भी डिस्प्यूट जो है आसानी से इजिली सॉल्व हो जाए, इनिशियल स्टेज पे सॉल्व हो जाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अपने कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलीडे 1 साल और बढ़ा दी गई है एंड उसको बढ़ा के टिल 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है। डिसअलाउंस ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, अगर एम्प्लॉय ने पीएफ कंट्रीब्यूट किया एंड इट वाज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर बट नॉट डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर, देन इट विल बी डिसअलाउड अंडर दी पीजीबीपी हेड। कहने का मतलब है कि पीजीबीपी हेड में डिसअलाउड हो जाएगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, सेक्शन 43 सीए को अमेंड किया गया। इसमें यह कहा गया कि अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अप टू 120% तक है ऑफ द सेल कंसिडरेशन, देन वी विल टेक सेल कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन। लेकिन इसमें कंडीशन लगा दी गई है कि आपने ट्रांसफर जो किया है बिटवीन 12 नवंबर टिल 30 जून 2021 तक ही होना चाहिए। पहले ये जो लिमिट थी 110% की हुआ करती थी। मूविंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट, सेक्शन 44 एडीए को अमेंड किया गया। इसमें कहा गया कि अब ये जो है लिमिटेड पर्सन्स को एप्लीकेबल है, जहां पर पहले ये सारे एसएससीज इसका बेनिफिट लिया करते थे। ये एक प्रिजम्पटिव सेक्शन है, तो अब क्या है, अब ये जो एप्लीकेबल है रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी को एप्लीकेबल है सिर्फ।
मूविंग ऑन टू लास्ट पॉइंट, सेक्शन 80EE को एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें जो अपने बेनिफिट लिया करते थे हाउसिंग लोन के ऊपर, जो भी अपने ब्याज देते थे यानी कि इंटरेस्ट, और अपने 80EE में 1,50,000 का अपने डिडक्शन ले लिया करते थे। तो इसकी जो टाइम लिमिट थी वो पहले टिल 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन इसको बढ़ा के अब टिल 31 मार्च 2022 कर दी गई है। कहने का मतलब है कि 1,50,000 का जो डिडक्शन है इंटरेस्ट का, वो अपने ले सकते हैं टिल 31 मार्च 2022 तक। इस बजट में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है टैक्स स्लैब रेट्स में, लेकिन एक मेजर मूव लिया गया है। जो टैक्स ऑडिट की लिमिट हुआ करती थी पहले 5 करोड़, उसे बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दी गई है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपको 95% जो भी आपने पेमेंट किया वो सारा डिजिटली किया है, तो ही आपको ये फायदा मिल सकता है।